एक समय की बात है। गुलाबपुर नामक एक छोटा सा गांव एक रहस्यमयी आवाज की दहशत में जी रहा था। एक ऐसी आवाज जो गांव के लोग वर्षों से सुनते आ रहे थे, जो आती थी एक विशाल बंद गुफा के पीछे से। आ रा रा रा, आ रा रा रा। इस डरावनी गूंज और अजीब घटनाओं के कारण गांव वालों ने इस गुफा को राक्षसी गुफा का नाम दे दिया था। लेकिन अंधविश्वास से भरे इस गांव में एक इंसान ऐसा भी था जो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था समीर। और पता है, इस गुफा को कोई यूं ही नहीं खोल सकता। इसे जादू से ही खोला जा सकता है। अगर हमने जबरदस्ती कोशिश की तो गुफा का दानव चिल्ला उठेगा, आ रा 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 बूम। अरे क्या हुआ, सब डर गए क्या? टिल्लू, ये सब क्या है? क्यों बच्चों को डरा रहे हो? इन गुफा की कहानियों पर ध्यान मत दो, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। गांव में फैलती अफवाहें और बच्चों पर उसका असर समीर को पसंद नहीं आ रहा था। उसने ठान लिया, अब मैं इस गुफा के रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। अगली सुबह समीर गुफा के पास पहुंचा। अरे बाप रे, ये गुफा तो मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना बड़ा है। लेकिन अब इसका दरवाजा खोलूंगा कैसे? समीर ने लकड़ी से उस भारी भरकम दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत उस पर हावी नहीं हो पाई। लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। अगले दिन वो तेज औजारों के साथ लौटा। एक बड़ी सी आरी से वो दरवाजे को नीचे से काटने लगा। तभी आ रा 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 रा। ये क्या हो रहा है? होलो उदाई वास्ता बम बोलो खस्तारी, आ रा 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 रा। हे भगवान, ये कौन सी भाषा है? ये कैसी आवाजें हैं? कहीं गांव की बातें सच तो नहीं है? समीर डर के मारे कांपने लगा। इतनी क्रोध से भरी आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डर के कारण वहां से भाग गया। जो मैंने सुना वो सच था? वो भाषा, वो दैत्य? नहीं, भूत प्रेत दानव जैसी कोई चीज नहीं होती। तो फिर ये क्या था? समीर के मन में डर तो था, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा और भी तेज हो गई थी। उसने ठान लिया, अब इस रहस्य से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। वो किताब, हाँ, प्राचीन भाषाओं की खोज और उनके अर्थ मिल गई। मैंने क्या सुना था? होलो उड़ाई बम्बा, हाँ, होलो उदाई वास्ता बम्बेलो खस्तारी। इसका मतलब है, हे चिड़िया रानी, दरवाजा बंद कर दो। क्या? तो इसका मतलब कोई दानव नहीं, कोई इंसान है जो इस भाषा में बोल रहा है, और शायद कोई विदेशी चिड़िया रानी उसकी मदद कर रही है। अब समीर पूरी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तैयार था। अब देखो मेरा कमाल, आज सारी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। होलो उदाई वास्ता बम्बेलो निस्तारी, होलो उदाई वास्ता बम्बेलो निस्तारी। तभी जमीन कांपने लगी, हवाएं तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? तभी चमकती हुई चिड़ियों का एक जोड़ा गुफा के दोनों ओर आया। वो गोल गोल घूमने लगा, जिससे एक ऊर्जा स्रोत निकला और गुफा का दरवाजा खुल गया। ये सच में खुल गया, और ये चिड़िया कहाँ गायब हो गई? समीर ने टॉर्च जलाई और भीतर गया। काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। वो जैसे ही लौटने को मुड़ा, तभी ये क्या है? उसके सामने खड़ा था एक 7 फुट लंबा, काले बालों वाला, बिल्कुल अजीब सा डरावना आदमी, जैसे वो किसी अलग दुनिया से आया हो। वो आदमी समीर की गर्दन पकड़कर उठा लेता है। तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। वल्ला खमैया और मस्तोगी। भाई, मुझे तो बस इतना ही आता है। चिड़िया रानी, दरवाजा बंद कर, बस। खमैया और मस्तोगी। शु 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 शु। आखिरकार बहुत सारी मिन्नतों के बाद समीर का भोला भाला चेहरा देखकर उस अजीब आदमी ने उसे छोड़ दिया और समीर की जान बच गई। चलो, शुक्र है तुम्हें मुझ पर थोड़ी दया तो आई।
अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? उस अजीब आदि मानव की आंखों में आंसू देखकर समीर चकित रह गया। उसे अब समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं था। अब इस पूरे रहस्य को समझने के लिए अगले दिन समीर ने अपनी भाषा शास्त्री दोस्त मीरा को गुफा में बुलाया और जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। मीरा, ये है वो रहस्यमय इंसान। महापुरुष, कृपया आप अपनी मुंह की पेटी बजाना शुरू करें। मीरा कुछ पल के लिए हड़बड़ा गई, लेकिन फिर उसने एक माइक्रोफोन उसके सामने रखा जो एक अनुवाद मशीन से जुड़ा हुआ था। अब उन तीनों के बीच बातचीत शुरू हुई। समीर की बात सुनकर आदि मानव अपनी अजीब भाषा में बोलने लगा। मीरा उसे सुनती और अनुवाद मशीन से निकले शब्दों के आधार पर जवाब देती रही। कुछ ही पलों में मीरा के होश उड़ गए। अविश्वसनीय। क्या हुआ मीरा, सब ठीक है ना? समीर, ये इंसान इस दुनिया का है, लेकिन इस युग का नहीं। ये प्राचीन युग से है और ये गुफा में अपने खोए हुए लोगों की राह देख रहा है। क्या सच? इसने अभी जो कहा उसके अनुसार जब प्राचीन युग अपने अंतिम चरण में था, तब आकाश से कई अग्निपिंड पृथ्वी पर गिरने लगे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। उसकी अफरा तफरी में ये इंसान इस गुफा में अकेले फंस गया और इसका परिवार कहीं खो गया। तब से लेकर आज तक इसने अपनी जादुई शक्ति से खुद को इसी गुफा में बंद कर लिया। लेकिन मीरा, तुमने इसे इसके परिवार के बारे में? हाँ, मैंने इसे समझा दिया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये नए युग और नए लोगों के साथ है। वैसे अच्छा हुआ तुमने इसे सबसे छुपा कर रखा, वरना आजकल के लोगों पर भरोसा नहीं। इसे मदद की जगह शायद किसी म्यूजियम में बंद कर देते। मीरा की बात सुनकर समीर थोड़ा घबरा गया और चुपचाप घर लौट आया। लेकिन अब दिन रात उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूमती थी, एक इंसान होते हुए क्या उसे खुलकर जीने का अधिकार नहीं? और तभी समीर ने एक निर्णय लिया। तय हो गया, अब मैं इस आदि मानव को पढ़ाऊंगा और इसे आम इंसानों की तरह जीना सिखाऊंगा। वाकई समीर ने एक बेहद नेक और साहसी फैसला लिया था। दोनों के बीच दोस्ती तो बन ही चुकी थी, तो फिर क्या था? समीर ने मीरा से अनुवाद मशीन मंगवा ली और हर रात वो उस आदि मानव को पढ़ाने लगा। तो मेरे दोस्त, अब मैंने तुम्हें एक नया नाम दिया है, आदि पुरुष, जो तुम्हें खूब जचेगा। तो बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? हम्ममोरी नायवाका। अरे नहीं भाई, नायवाका नहीं, आदि पुरुष बोलो, आदि पुरुष। हम्ममोरी नायवाका। अब पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। ये आसान नहीं था, इसलिए मीरा ने भी समीर की मदद की। 5 साल बाद वो आदि मानव, जिसे अब सब आदि पुरुष के नाम से जानते थे, नई भाषा बोलने और समझने लगा। तो आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। इस जादुई गुफा की जादुई पाठशाला अब समाप्त हो गई। अब मेरा विद्यार्थी बाहरी दुनिया के लिए तैयार है। बोलो, तैयार हो या नहीं? हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरा नाम है आदि पुरुष। वाह, समीर ने वाकई असंभव को संभव कर दिखाया। सालों से गुफा में बंद एक आदि मानव को जीना सिखा दिया। यही होती है सच्ची नीयत और शिक्षा की ताकत। अब समीर और आदि पुरुष गांव में एक साथ रहने लगे। समीर स्कूल जाता और आदि पुरुष खेतों में फल, अनाज और सब्जियों की खेती करता। सीख, हर इंसान को जीने का अधिकार है और सच्चे प्रयासों से हम कोई भी अंधकार दूर कर सकते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, हेमराग। वहाँ के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति की पूजा करते थे। गांव में एक 18 वर्षीय लड़का रहता था, आदित्य। वो बाकी बच्चों से अलग था, शांत, गंभीर और हमेशा किसी रहस्य की तलाश में रहता। एक दिन आदित्य अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रहा था। तभी उसे एक टूटे हुए पन्ने पर एक नक्शा मिला, जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अरे ये क्या मंत्र कैसे हैं? ये अलौकिक दरवाजा क्या होता है? उस नक्शे को देख आदित्य का उत्साह बढ़ गया। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही किसी अलौकिक द्वार की कहानी बताते थे, जिसे सिर्फ सच्चा बच्चा ही पार कर सकता था। तो बस अब आदित्य ने तय कर लिया था
कि वो इस नक्शे को पढ़कर उस गुफा को ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह आदित्य ने नक्शे की बात अपने दोस्त तने और पाखी को बता दी। क्या अलौकिक दरवाजे की गुफा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई गुफा होती है। हाँ, मुझे भी नहीं, पर आदित्य बोल रहा है तो बात सच ही होगी ना? सच होगी नहीं, सच ही है, और मैं उस गुफा को ढूंढ कर निकालूंगा। तो बोलो, इस मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगे कि नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर गांव का रहस्यमय गुफा ढूंढने के लिए बच्चे निकल पड़े। तीनों दूसरे दिन नक्शे के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ता कठिन, पर तीनों साहसी थे। घंटों चलने के बाद उन्हें वो गुफा मिली जैसी नक्शे में थी। उसके मुंह पर एक शिलालेख था, जो सत्य, साहस और करुणा से भरा हो वही द्वार पार कर सकता है। अब क्या करें दोस्तों? क्या मतलब क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस रहस्यमय गुफा को ढूंढते हुए आ तो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम साहसी हैं। और रही बात सत्य और करुणा की, तो मुझे लगता है कि ये गुण हम तीनों में है। इसलिए चलो चलते हैं। आदित्य की बातों से तने और पाखी का हौसला बढ़ा। उस दरवाजे के सामने तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे और चमत्कार हो गया। गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त अंदर गए और जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकी और एक पल में वो एक नई दुनिया में थे। वहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थी और आकाश में 3 चंद्रमा चमकते थे। आदित्य, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। वो तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस अलौकिक दरवाजे ने ही तो चुना है। अरे, ये आवाज कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें चुना गया है? क्योंकि इस दुनिया को काल रात्रि नाम का एक भयानक अंधकार निगल रहा है। ये दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन काल रात्रि राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ये दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तीनों ने इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब काल रात्रि का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और इकट्ठे होकर इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस काल रात्रि की गुफा को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य, पाखी और तने तीनों ही काल रात्रि के गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता उनके लिए कठिन था, लेकिन गुफा की ओर निकलने से पहले जादुई पेड़ ने उन तीनों को 3 अलग अलग मंत्र दिए थे, जिससे रक्षा शस्त्र बनाया जाता था। जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य और उसके दोस्त गुफा की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काल रात्रि के सेवक उन पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकते थे। तभी यात्रा के दौरान एक रहस्यमय लड़की मिली, निशा। उसने कहा कि वो भी उनकी तरह काल रात्रि का अंत करने निकली है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? हाँ। लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं हैं, फिर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आदित्य की बातों से निशा हड़बड़ा गई। आदित्य को क्या जवाब दिया जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए, जिसे देखकर तने को उस पर दया आ गई और सबको समझाकर अपनी टीम में उसे शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद, तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारी भी दोस्त हो, है ना दोस्तों? तने की बात पर आदित्य और पाखी ने हामी तो भर ली थी, लेकिन ना जाने क्यों पाखी को निशा पर शक था। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते दिन बीतते गए और निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी, मानो वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। आदित्य, ये निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुल गई है ना? हाँ, हमें जरा बचकर रहना चाहिए।
पाखी के साथ आदित्य को भी निशा पर शक होने लगा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। निशा ने तनय को अपने वश में कर लिया था। काल रात्रि के गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तनय कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया, जिसके कारण काल रात्रि की गुफा खत्म होने के बजाय खुल गई। आखिरकार मेरा काम पूरा हो ही गया। मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें रोक दिया और काल रात्रि को मुक्त कर दिया। मतलब तुम हो कौन? काल रात्रि की सेविका हूँ जो यहाँ तुम्हें रोकने आई थी। निशा की बात सुनकर सब दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब अंधकार चारों ओर फैल चुका था। निशा वहाँ से भाग निकली थी। आदित्य, तनय और पाखी को विश्वासघात से ठेस पहुंची थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? काल रात्रि का अंधकार तो फैल चुका है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आदित्य की बातों से सबका हौसला बढ़ गया। तीनों ने आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान से एक रोशनी आदित्य, पाखी और तनय पर पड़ी। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो देखा आदित्य के हाथ में एक दिव्य रक्षा शस्त्र था, और उस शस्त्र को पाते ही आदित्य ने उसे अपनी जी जान लगाकर काल रात्रि के गुफा पर फेंक दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि काल रात्रि की गुफा टूटकर बिखर गई। उसकी छाया मिट गई। हम जीत गए दोस्तों। तीन दोस्त मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वो जादुई पेड़ फिर से प्रकट होकर बोलता है, शाबाश बच्चों, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय और एकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। वृक्ष देवता की बात सुनकर तीनों खुश हुए। आखिर आदित्य, तनय और पाखी वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर हिमराग गांव लौट आए।